में बनाई नई मिसाइल स्कैल्प मिसाइल के जवाब में नई मिसाइल बनाने का दावा। पाकिस्तान का दावा है नई तैमूर मिसाइल तैयार की गई है। पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल बनाने का दावा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। स्कैल्प आप जानते हैं बहुत डेडली मिसाइल एयर टू एयर, और इधर ये कहा जा रहा है कि हमने तैमूर इधर से लॉन्च कर दिया है। राफेल फाइटर से लॉन्च होने वाली स्कैल्प के जवाब में इधर जुगाड़ू टॉर्पीडो लॉन्चर से ये भेजी जाने वाली तैमूर, और इसका कुछ और जरा स्पेसिफिकेशन जान लीजिए कैप्टन श्याम से। देखिए, तैमूर मिसाइल सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं पाकिस्तान की तरफ से। वैसे तो सब नाम रखने में नहीं, नाम पेंट लगा के नाम लिखने में तैमूर या उसके बियॉन्ड भी कुछ। तैमूर नाम रखा उन्होंने, इंडिजिनस कहते हैं कि उन्होंने अपने यहाँ इसको बनाया है। तो ये मैं मान के चलूं कि उन्होंने अपना बनाया, क्योंकि ये विश्व कह रहा है कि उन्होंने अपना बनाया और ये चाइना से लिया हुआ नहीं है। और ये था कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, और एयर टू सरफेस मिसाइल में स्कैल्प की बात हमने की थी। तो स्कैल्प के तुलना में इसको कहा जाए तो कहते तो इसकी 600 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, ये हल्की मिसाइल है। और जेप 17 में इसका इंटीग्रेशन वो कर रहे हैं, अगले साल तो इसको लाएंगे। जेप 17 के साथ इसका इंटीग्रेशन होने का कुछ मकसद है, और उसके साथ भारत के लिए एक खतरा बनता है और एशिया के लिए खतरा बनता है, क्योंकि ये सी स्किमिंग मिसाइल है, नैप ऑफ अर्थ मिसाइल है। जमीन के बिल्कुल सतह के पास, समुद्र के सतह के पास जाके हवा से लॉन्च करने पे ये 300 किलोमीटर तक आपके किसी भी टारगेट को मार सकती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और सबसे बड़ी बात समझिए, समुद्र। सर ठीक है, समुद्र की प्रॉब्लम है। ये जो है इन्होंने इंडिजिनसली डेवलप की है क्या, नंबर 1। नंबर 2, क्या इन्होंने इसका टेस्ट कर लिया है? क्या ये दुनिया में, क्या ये वॉर के किसी फ्रंट पे इसने अपने कैपेबिलिटी प्रूव भी कर दिया, या ब्रोशर में लिखे हुए स्पेसिफिकेशन है सर इसके? ये भी बताना जरूरी है। जरा बता दूं आपको कि 2022 में इन्होंने टेस्ट करके सब कर लिया। तो आपको ये भी बता दें कि अगर उस तैमूर के नाम पर, जिसके वो तैमूर लंग जो था, वो लंग इसलिए उसमें नाम में था क्योंकि उसका लंगड़ा था एक पैर से। तो अगर इन्होंने ये तैमूर उसी के नाम पर रखा है तो ये भी पक्का मुझे लगता है ये हथियार लंगड़ा होना। सब सोनिक है, सब सोनिक है। ये बोलते हैं कि 600 किलोमीटर मार देंगे, बोलते हैं इफेक्टिव है 250 किलोमीटर, बोलते हैं वो आप हम कहते हैं नैप टू अर्थ, वो कह दिया कि इसको हम एंटीशिप में यूज करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन तो बहुत सारे बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐड कर दूं मैं जल्दी से। देखिए ये क्या है, इस मिसाइल को, ऐसे मिसाइल को लेके मैं उड़ा हूं लगातार। सीगल मिसाइल के साथ खेला हूं मैं। 0.8 मैक की थी, 0.7 मैक की मिसाइल से। एयर टू सरफेस मिसाइल की स्पीड जनरली इसी रेंज पर होती है, क्योंकि इनका उपयोग दूसरे तरह से होता है, सरफेस टू सरफेस फायरिंग में नहीं होता। सी में इनके पास जेफ 17 के साथ इनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए हमारी फ्लीट 40 किलोमीटर पर बैठी थी। नहीं, अगर हुआ होता तो हमें दूर रहना पड़ेगा। उनके पास एसेंस नहीं है मैरीटाइम पेट्रोल के साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि बना तो लिया लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हुआ इसका। आज हमें चेतावनी दे रहा है वो कि आपको 400 किलोमीटर दूर से लड़ना पड़ेगा समुद्र में, क्योंकि वो उसका खतरा रहेगा। वो निकलेगा कराची से, आपको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के बाहर से रह के अटैक कर देगा हमारे फ्लीट पे। पाकिस्तान ने अपनी एक नई स्टेल्थ मिसाइल जी हाँ तैमूर का टेस्टिंग किया है, और बताया जा रहा है कि ये नेवल वर्जन है और शिप्स को डुबोने में काफी कैपेबल है। पाकिस्तान ने एक बड़ी स्टेल्थ मिसाइल का टेस्टिंग किया है जिसका नाम तैमूर है, और ये किसी भी जहाज को डुबो सकता है। ये क्रूज मिसाइल है, स्टेल्थ टेक्निक है, और इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये बताया जा रहा है कि ये डिटेक्ट नहीं की जा सकती है, और 600 किलोमीटर दूर तक ये निशाना लगा सकती है। इसको कराची या गवादर के पास अगर कोई टकराव होता है तो किसी के लिए भी ये खतरे की घंटी बन सकती है। कुछ लोग इसको, जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो इसको ब्राह्मोस से इसकी तुलना कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी ब्राह्मोस एक्चुअली इसको बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी ब्राह्मोस है। और चलिए साहब, अब जो भी है जैसा भी है, और कहा जा रहा है कि बहुत एक्यूरेट है, और ये लोकली मेड है उनकी, यानी कि पाकिस्तान के अपने लोगों ने इसको बनाया तैमूर को। तो ये एक स्टेल्थ क्वालिटी है, यानी कि रडार में वो कैच नहीं हो सकता है, बहुत नीचे फ्लाई करती है, उधर से भी कैच नहीं हो सकता है। और इसको बताया जा रहा है कि ये इंडिया के लिए भी एक थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। स्कैल्प मिसाइल के जवाब। वेलकम टू रुबनाज चैनल। दोस्तों, आप हमेशा देखते हैं कि पाकिस्तान किसी भी फील्ड में अगर कामयाब होता है तो इंडिया में जो है ना, खासकर इंडियन मीडिया की चीखें निकलती हैं कि ये पाकिस्तान ने कामयाबी कैसे हासिल कर ली, कैसे हो गया, क्यों हो गया, पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हर फील्ड में कामयाब हो रहे हैं और इंशाल्लाह होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिफेंस सिस्टम में कामयाबी हासिल की है, और जिसकी वजह से इंडियन मीडिया में चीखें ही चीखें सुनाई दे रही हैं आपको।
आप सुनते जाएं इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है और एंजॉय करते जाएं। पागलपन सर और सुनने में आया अभी हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जो बहुत अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, न्यूक्लियर उनके पूर्व हाई कमिश्नर जो दिल्ली में थे बसित अली साहब, वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमारे पर हमले किया इस पूरे जंग के दौरान तो हम दिल्ली और मुंबई को दहला देंगे। सर क्या ये बचकाना बयान है या वाकई में आपको लगता है कि इतनी कैपेबिलिटी उनकी बढ़ गई है, इतना साहस उनके अंदर आ गया? सटिया गया है ये बुड्ढा। जानते हैं हम इसको अच्छी तरह से, पागल आदमी। हम इंडिया को उड़ा देंगे। इंडिया तो एक नन्ही सी गुड़िया है ना साहब, कुछ नहीं कर सकती है। तुम गुदगुदी कर सकते हो हमको, इडियट। यहाँ से हमारे पास 200 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और वो तुम्हारे पौए, आधे पौए, 2 पौए के बॉम्ब नहीं है, वो अच्छे तगड़े 100 किलोटन के बॉम्ब हैं। तुम्हारे सारे शहर राख में मिला देंगे बे, सोचना भी मत। तो सोचे कि तू मार देगा, तू तो चौधरी है। जैसे कि ईरान बेचारा निहत्था है, ईरान ने भी गलती करी, उसने बॉम्ब नहीं बनाया। नॉर्थ कोरिया ने बॉम्ब बनाया है, छू के देखो नॉर्थ कोरिया को, अमेरिका वालों छू के देखो जरा, ठीक है। तो भारत को मत समझ लेना कि बेचारे जापान जैसे हम पिट जाएंगे क्योंकि जापान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे, ठीक है। तुम्हारे पास थे, तुमने इस्तेमाल कर दिए। तुम जरा करके देखो, तुम्हारे 700 साल एक दाना अनाज का नहीं उगेगा पूरे पाकिस्तान में। एज ए पानी बंद है तेरा ऑलरेडी, गधे की औलाद। सोच कहाँ जा रही है सर? बिल्कुल आपको लगता है कि बिल्कुल सटिया गए हैं, पगला गए हैं। बुद्धि। अरे साहब, वो कहते हैं ना, जब सियार की मौत आती, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये बिल्कुल शहर की तरफ भागते हैं। भारत की तरफ भागेंगे तो 200 न्यूक्लियर बॉम्ब खाओगे साहब, ठीक है। तुम्हारा पूरा पाकिस्तान हम रेडियोधर्मी राख का ढेर बना देंगे। सोचना भी मत बे बुड्ढे, सोचना भी मत। और ज़रा अकल जाके किसी दिमागी डॉक्टर को मिल ले, साइकोलॉजिस्ट को मिल ले, साइकियाट्रिस्ट को। तेरा दिमाग जो है वो भूसा बन गया। दिमाग तो सर अफगानिस्तान में ठिकाने लगाया हुआ है। अभी अफगानिस्तान ने लगाया है, अभी ईरान लगाएगा। घोड़े पे चढ़ के सऊदी अरेबिया को बोला कि अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होता है तो वो पाकिस्तान पे हमला है, हम अपनी फौज भेजेंगे, न्यूक्लियर हथियार दे देंगे आपको। अब सऊदी अरेबिया कह रहा है मेरा बत्ती बंद हो गई है। कहाँ है तू? तेरे को छोड़ेगी नहीं तेरी जनता, क्योंकि वो भी फिर आफ्टर ऑल कह के मुसलमान तो है। ये दूसरी बात है कि वो ईद के दिन और वो रमज़ान के दौरान वो अफगानिस्तान के सिविलियंस को बॉम्ब करते हैं, अस्पतालों को बॉम्ब करते हैं, बच्चियों औरतों को मारते हैं, ठीक है। ये दूसरी बात है। कहने को तो मुसलमान है और सबसे बड़ा मुसलमान बताता है अपने आप को, ये आसिम मुनीर की मुल्ला हूँ मैं, है। पूरी कुरान मैंने याद कर रखी, तब कुरान पढ़ ले वे। एक भी मासूम का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। और तू मार रहा है किसको? औरतें बच्चे अफगानिस्तान में मार रहा है। ईद के दिन तूने बमबारी की है। ये कहाँ के मुसलमान हुए साहब? हमें तो समझ नहीं आता। नमस्कार, जो मिसाइल आपको दिखाई दे रही है ये है तैमूर मिसाइल। शाहीन, बाबर, गोरी, इन सब की बात पेश है। अब एक नए प्रकार की मिसाइल जिसका नाम है तैमूर। भारत में भी है एक तैमूर, आपने नाम सुना होगा, किसके बेटे का नाम है ये। तैमूर मिसाइल की हम बात करें तो इसकी जो रेंज है, कितने किलोमीटर की रेंज है? 600 किलोमीटर की इसकी रेंज है। यानी कि अगर कोई फाइटर जेट पाकिस्तान से उड़ान भर के इंडिया की तरफ आता है और 600 किलोमीटर की रेंज में आता है और वहां आते से अगर इस मिसाइल को छोड़ता है तो ये मिसाइल आएगी हमारे वॉरशिप के ऊपर हमला करने के लिए। क्योंकि स्पेशली ये बोल रहा है कि हमने इस मिसाइल को इसलिए बनाया ताकि अरब सागर के अंदर जितने भी भारत के जहाज घूम रहे हैं, वॉरशिप घूम रहे हैं, उनको हम तहस नहस कर सकें। और इनका पहला टारगेट भी बता दिया इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जो है ये हमारा पहला टारगेट है। अगर फ्यूचर में युद्ध हुआ और इस मिसाइल का उपयोग करना पड़ा तो हम इन दोनों को पहले टारगेट करने वाले हैं। तो 600 किलोमीटर की रेंज तक आएगा। फ्रांस का जो फाइटर जेट है जिसका नाम है मिराज, उसी मिराज के माध्यम से इसको छोड़ा जाएगा क्योंकि वही ले जा सकता है, उसी की क्षमता है। दूसरी अगर हम यहां पर बात करें तो ये बोल रहा है कि ये एज इट इज ब्रह्मोस के जैसे वर्क करती है। मेरे को पहले तो ये बताओ कि इसकी स्पीड क्या है। चलो ब्रह्मोस से हम बाद में कंपेयर करेंगे, केवल स्पीड जान लेते हैं। अगर इसकी स्पीड की मैं बात करूं तो 0.8 मैक। अगर केवल 1 मैक में हम जाएं तो भी 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा का टाइम होता है 1 मैक में। हमारी ब्रह्मोस चलती है 3 से 4 मैक प्लस में
और ये भाई साहब 0.8 मैग में। कहां से तुम कंपेयर कर रहे हो भाई साहब? ये बोल रहा है कि ब्रह्मोस को टक्कर देने वाली मिसाइल हमने बनाई है। अब आप जरा देखो, ये इनको टारगेट कर रहे हैं तो क्या इनको ऐसा लग रहा है कि खाली जहाज भारत दौड़ा रहा है? खाली खाली वॉरशिप हमारे घूम रहे हैं अरब सागर के अंदर के पाकिस्तान वालों को डरा रहे हैं? ऐसा नहीं है भाई साहब। इसके यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक पूरा जाल यहां से हटाना पड़ेगा, और उस जाल के लिए तुम्हें बड़ा तड़पना पड़ेगा। क्योंकि जाल कौन सा है जरा सुनो, ये जो हमारा INS विक्रमादित्य है, ये है INS विक्रांत। अगर इस तक तुमको पहुंचना है तो जरा सुनो इसके आसपास कौन से जाखिरे चलते हैं। जाखिरे की सबसे पहले बात करें तो इसमें लगे हुए हैं रडार सिस्टम, जो कि दूर से ही तुम्हारे फाइटर जेट को पकड़ लेगा, पहली बात। दूसरी अगर हम बात करें तो डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, अगर कोई भी मिसाइल आएगी तो उसको फोड़ देगा मिसाइल सिस्टम। डिफेंस सिस्टम के बाद डिस्ट्रॉयर जहाज इसके साथ चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग इसके साथ में है जो कि जैम कर देती है सब चीजों को। गन सिस्टम इसमें लगे हुए हैं, छोटे मोटे काम के लिए मिसाइलें नहीं चलाई जाती है, गन ही काफी है तो गन सिस्टम लगे हुए हैं। बराक 8 मिसाइल भी इसके अंदर लगी हुई है, और अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने दिल्ली में भी एक मिसाइल दागने की कोशिश करी थी, जिसे हमारे पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम बराक 8 ने फेल किया था, जो हमने इजराइल से खरीदा है। बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम भी है, बराक 8 एक मिसाइल भी है। तो आप याद रखिएगा, एक डिफेंस सिस्टम भी होता है और एक मिसाइल। तो मिसाइल यहां पे भी है, तो ये मिसाइल भी यहां पर लगी हुई है। मतलब एक पूरा का पूरा करियर बैटल ग्रुप, यानी युद्ध लड़ने का पूरा ग्रुप बना हुआ है। इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें रडार, डिफेंस सिस्टम, डिस्ट्रॉयर, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, गन सिस्टम, सबको कहीं ना कहीं जो है उनको क्रॉस करते हुए तुमको निकलना होगा। और इनको लग रहा है कि बड़ा आसानी से हम इनके ऊपर हमला कर देंगे, ऐसे हलवा है क्या? अब आप जरा देखो, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ये जो मिसाइल बनाई गई है ना, ये मिसाइल एक खिलौने की तरह बना के दे दी है चाइना ने। इस मिसाइल को केवल और केवल नाम और पेंटिंग करने का काम किया है पाकिस्तान ने, और कुछ भी नहीं किया है इसने। और ये बोलते हैं कि भाई कबाड़ी खाने ने कुछ नया कारनामा करके दिखाया। एक बात तो सोचने वाली है दोस्तों, वो बोलते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा दुश्मन है ना? और ये कौन है? ये भी हमारा दुश्मन है। तो भारत का दुश्मन ये है, तो ये इसका बन गया दोस्त। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? इस तरह की मजीद मजे वाली वीडियोस मेरे चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।